बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं एक मालूमाती वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। शीशम, टाली, ये एक बड़ा मशहूर दरख्त है। ये जो मेरे पीछे है भी, आपको मेरा अगर कैमरा मैन दिखा सके, ये सामने आपको नज़र आ रही है पीछे मेरे टाली, शीशम। ये इंतहाई एक कारआमद दरख्त है। इसकी जो तारीख है, जो इसके फ़ायदा, वो मैं बताना चाहूँगा। जब अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर हुक्मरानी की, तो 1857 के बाद उन्होंने इस इलाके को आबाद करने का फ़ैसला किया, यहाँ शजरकारी करने का फ़ैसला किया। तो उन्होंने बरसगीर के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ जो दरख्त थे वो लाकर लाहौर में एक बोटेनिकल गार्डन बनाया। और बोटेनिकल गार्डन में हर तरह के दरख्त लगाए गए और उनको नोट किया गया कि कौन से दरख्तों ने इस इलाके की आबहवा में ज़्यादा बढ़ोतरी की, ज़्यादा नशोनुमा की और ज़्यादा खुशी से फूले फले। और तो उनमें जो दरख्त सिलेक्ट किए गए, उनमें एक शीशम था। शीशम, फिर उन्होंने इन दरख्तों की जो लकड़ी थी और इसकी पायदारी को जांचा गया। उनमें से जो जितने दरख्त थे जो ज़्यादा अच्छी नशोनुमा जिन्होंने की, तो उसमें जो टाली है, शीशम, जिसको शीशम जो हम कहते हैं, इसकी लकड़ी सबसे कारआमद और बेहतरीन थी। तो उन्होंने टाली को, शीशम को पूरे बरसगीर में फैलाया। तो जिस उसमें उन्होंने उस वक्त नहरी निज़ाम बिछाया। तो नहरी निज़ाम, जो नहरें बनाई, जितनी भी नहरें खोदी गई, उनके दोनों किनारों पर भरपूर तरीके से शीशम की प्लांटेशन की गई। उसके अलावा उन्होंने जब ये हाईवेज बनाई, मुख्तलिफ सड़कें बनाई, जर्नैली सड़कें थी, उनके इर्द गिर्द भी शीशम की जो दरख्त था, इसकी भरपूर प्लांटेशन की। इसके बाद उन्होंने रेलवे लाइनें जितनी थी, रेलवे लाइनों के इर्द गिर्द भी इसकी जो प्लांटेशन थी उसको फ़रोग दिया। और लाखों और करोड़ों की तादाद में पूरे बरसगीर में शीशम के दरख्तों की उन्होंने शजरकारी की। ये दरख्त बहुत अच्छी तरह इस इलाके में फला फूला और इसकी लकड़ी को, जितने भी मकामी दरख्त थे या दूसरे थे, उन सबसे बेहतरीन आज भी शीशम की लकड़ी को बेहतरीन लकड़ी करार दिया जाता है, क्योंकि मियारी फर्नीचर आज भी अच्छे शीशम की लकड़ी का ही बनता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये दरख्त बहुत फला फूला इस इलाके में, खेतों में, देहात में, घरों में लोगों ने शीशम का दरख्त लगाया। आमतौर पर शीशम के दरख्त को भेड़ बकरी वगैरह जो है, इसके जो जानवर हैं, वो इसके वो पत्तों को खाते नहीं हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, ये शीशम जो था ना, टाली, ये यहाँ का मकामी दरख्त नहीं है। ये अंग्रेजों, ये नेपाल जो है ना, बरसगीर का हिस्सा है। नेपाल इस वक्त अलग से मुल्क है। ये नेपाल के जो नदी नाले थे, दरिया थे, उनके किनारों पर बकसरत पाया जाता था। तो वहां से लाकर इसकी इसकी जो शजरकारी जो थी, उसको बीज को लाकर बरसगीर में इसको, बाकी इलाकों में, खुसूसन पंजाब में इसको ज्यादा फैलाया गया। तो ये इस दरख्त ने भरपूर अपना टाइम गुजारा और तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा अरसा ये दरख्त अपने जोबन पे रहा। 1990 के शुरू में, 90, 91, 92 में आकर इस दरख्त पर एक बीमारी आई। तो जब उसको, ये दरख्त ऐसे था कि सर से सूखना शुरू हो जाता था और नीचे तक सूखते हुए चला जाता था और बिलाखिर दरख्त खत्म हो जाता था। 1992 में इसकी तशखीस की गई। माहिरीन ने तशखीस किया है कि टाली को छंगाई करते हैं, इसके वो जो टहने वगैरह है, जो ऊपर शाखें हैं, शाख तराशी की जाती है। तो यहाँ से शाख तराशी की जाती है, जख्म होता है, वहां से एक वायरस है जो उस पौधे के अंदर दाखिल हो जाता है और अंदर जाकर इसकी जो खुराक की नालियां हैं उनको बंद कर देता है, जिनको जाइलम और फ्लोएम भी कहते हैं। जब खुराक की नालियां बंद होती हैं तो इसकी खुराक ऊपर वाले हिस्सों तक पहुंचनी बंद हो जाती है। तो ये दरख्त ऊपर से नीचे को सूखना शुरू हो जाता है। तो लाखों की तादाद में ये दरख्त नहरों के किनारों पर, सड़कों के किनारों पर सूख गया और आहिस्ता आहिस्ता ये खराब हो गया और टिम्बर माफिया ने उसको खेड़ लिया और खेड़ कर वो अपने मफादात के लिए उसको मंडियों में फरोख्त कर दिया। आज ये दरख्त बहुत कम तादाद में नजर आता है। आज भी अगर इसकी प्लांटेशन की जाती है तो उसको ये बीमारी खाई जाती है, क्योंकि ये जब दरख्त 1-1.5 फुट की लपेट वाला होता है तो इसको ये बीमारी आन दबोचती है। तो हमारे माहिरीन में 30-32 साल हो गए इसकी तशखीस हुए, लेकिन आज तक इस दरख्त की जो दरख्त का जो इलाज है वो माहिरीन करने में नाकाम रहे हैं। ये एक बेहतरीन दरख्त था, बेहतरीन इसकी लकड़ी, कारआमद लकड़ी थी, लेकिन अब हम इसकी किल्लत का सामना कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में माहिरीन से इल्तमास है कि इसका जो इलाज है वो जल्द अज जल्द दरियाफ्त किया जाए और जो शीशम है, ये टाली है, इसकी जो शजरकारी है उसको फरोग दिया जाए, ना कि हम जो गैर मुल्की पौधे हैं वो लगाएं जो हमारे माहौल दोस्त भी नहीं है, उनका कोई फायदा भी नहीं है। ये एक बेहतरीन दरख्त है, इसी को दोबारा शजरकारी के लिए फरोग दिया जाए। शुक्रिया।